हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बने, इसमें कई सारे सवाल हैं जो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या नीट देने के बाद मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं या बिना नीट के बन सकते हैं, या कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में एडमिशन जैसे क्या नीट के थ्रू होता है या विदाउट नीट होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आप अगर आना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अगर क्लास 12 पास हैं, क्लास 12 पास करने के बाद आपको नीट एग्ज़ाम, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे नीट की एग्ज़ाम भाई नीट का मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे मैंडेटरी होती है। तो मतलब कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मतलब कि नीट के थ्रू ही इसमें बीपीटी कोर्स को जो है उसमें एडमिशन लेते हैं। और कुछ कॉलेज होते हैं कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम ले, जैसे मान लीजिए पीटीआई, जैसे पीटीआई में पढ़ रहे हैं या कोई केयू में पढ़ रहा है, तो बेसिकली 4-5 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर अपना खुद का एक एंट्रेंस करवाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू होता है जो सीईटी वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू जो है आप बीपीटी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ ऐसे मतलब प्राइवेट संस्था ही प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे विदाउट नीट मतलब बिना नीट का और डायरेक्ट आप ले सकते हैं। 12th पास के बाद ही वो मेरिट के हिसाब से ले लेंगे, डायरेक्ट ले सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। तो एडमिशन, ये बात हो गई कि एडमिशन आप कैसे लें। दूसरी, कोर्स ड्यूरेशन कितने का होता है? देखो, जो ये बीपीटी कोर्स है ये 4.5 साल का होता है। 4 साल आपका पढ़ाई को और 6 महीने आपका इंटर्नशिप होगा। और जो है इनका काम क्या होता है, तो इसके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इनका पेन ट्रीटमेंट हो गया, स्पोर्ट इंजरी हो गया और पैरालिसिस रिहैब्स हो गया, है ना? एक्सरसाइज थेरेपी इनका काम होता है। और अब बात आती है कि सैलरी क्या होती है, स्कोप क्या है। देखो बेसिकली है क्या जी, अगर इनकी हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बेसिकली अगर वो फ्रेशर हैं तो उनके लिए जो है करीब 20 से लेकर 30 हज़ार होता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो 50 से लेकर 1 लाख होता है। अगर वो खुद का क्लिनिक खोलते हैं, भैया खुद का क्लिनिक खोलते हैं तो भैया उनका अनलिमिटेड अर्निंग है, वो चाहे जितना ले सकते हैं। तो ये चीज़ें। अब एक पॉइंट बनता है कि यार क्या फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस ज़रूरी है? नहीं, एमबीबीएस ज़रूरी है, नहीं नीट ज़रूरी है। आप फिजियोथेरेपिस्ट आराम से बन सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम एंट्रेंस के थ्रू, एक नीट के अलावा दूसरा एंट्रेंस होता है, या आप कहीं प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी हो सकता है, ठीक है? तो आप ले सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब दूसरी नंबर है कि क्या मतलब कि आप जब भी फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, क्या आप डॉक्टर लगा सकते हैं? देखो ऑफ़िशियली तो अलाउड नहीं है, ऑफ़िशियल डॉक्टर नहीं लगा सकते, लेकिन होता क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल बात करेंगे तो वो जो है अ, लगाते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।